नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए बात करेंगे खास खबर की। जब ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया जाता है तो काम में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए गाड़ी के कागजात, GST नंबर और सारी लीगल कार्यवाही पूरी करनी होती है। पर कुछ अधिकारी और कुछ लोगों की साठगांठ में ये सब बेमाने हैं। उनका सारा काम मात्र एक कोड से चल जाता है, फिर वो कोड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जैन साहब की गाड़ी है या फिर नाम 75 की लिस्ट में है। नाम आखिरकार ये 75 की लिस्ट में क्या है और आखिरकार क्या है गाड़ी के कोड का सारा माजरा, जानते हैं इस खास खबर में। बिन GST गाड़ी पास करवानी है तो बॉर्डर पर जैन साहब की माला जपनी है। जैन साहब कहते जाओ चालान और GST से बचते जाओ। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में 17 टैक्स खत्म कर एक गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST के नाम से एक टैक्स लागू किया। लेकिन लोगों ने GST चोरी करने के अलग अलग तरीके ईजाद कर लिए हैं। जहां कुछ लोग फर्जी बिल बनाकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो वहीं ट्रांसपोर्टर भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री, हरियाणा कराधान मंत्री, हरियाणा सरकार, DGP विजिलेंस कमिश्नर, GST हेड ऑफिस पंचकुला को एक शिकायत भेजी गई, जिसमें फरीदाबाद में कार्यरत DETC रविंद्र के खिलाफ शिकायत की गई है। मामले में शिकायत के बाद भी GST चोरी के इस तरह के मामले में कमी नहीं आई है। हाल ही में GST चोरी के मुद्दे पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो की बातचीत में साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर किस तरह से लोग आपस में साठगांठ कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। हेलो। हाँ। अरे गाड़ी है ये 4295 करे जैन साहब गाड़ी है। ये करे जैन साहब की गाड़ी नहीं है। कहाँ पे है गाड़ी? पलवल पार कर। तो तूने फोन किया मेरे पास? फोन किया लाइन दी हुई है पीछे से मेरे कम। किसने किया? अरे फोन कर रहे हो तो जाओ तो ये आइए बात करवा। लो बात। हेलो। हेलो। हाँ जी साहब, गगन बोल रहा हूँ। गगन, ये तुम्हारी लिस्ट में तो है नहीं भाई। हमारी गाड़ी है जी, अभी नहीं जुड़ी इस महीने। ना वो लिखे तुम्हारी जो मंगलम SRP उसको पकड़ने वाली लिस्ट में नाम है इसका। नहीं, अभी जुड़ी है जी। भाई अभी 75 की लिस्ट आई है, वो उसको देख दिया मैंने, उसका नाम नहीं है इसका। मैंने लिख के दिया जी संजीव भाई साहब को। सवारी का देख ले। मैंने लिख के दिया उनको, संजीव भाई साहब को इसका। अरे हमने देख के चलान भराया भी, वो बिल्कुल पहले कन्फर्म करे उसके बाद। अरे नहीं बाबू जी, अपनी गाड़ी है तो। ये तुम्हारी है नहीं भाई, लिस्ट में देखो, अपना खोल के देखो। लिस्ट खोल के देखिए जी। मैंने तो संजीव भाई साहब को दिया जी लिस्ट। जो आपकी इसमें हाँ और हम बात कर रहे हैं। हेलो, मेरे वाले फोन को कर रहा हूँ। तो सुनाते कि कैसे आपको बता दें कि इस मामले में DETC रविंद्र के साथ 2 अन्य लोगों के नाम भी दिए गए हैं, जिनके साथ साठगांठ कर DETC इस पूरे मामले GST चोरी को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में इस पूरे मामले को उजागर करते हुए उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री को एक शिकायत की गई है, जिसमें मुख्य रूप से GST चोरी में शामिल 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से DETC रविंद्र सिंह, गाजियाबाद निवासी संजीव गोस्वामी, बल्लभगढ़ निवासी गगन के नाम हैं। कुछ वक्त पहले हुई शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली से हर रोज GST चोरी के लगभग 300-400 गाड़ियां पास की जाती है। आम भाषा में कहा जाए तो बिना बिल के 2 नंबर से सामान लाने वाली गाड़ी पास करवाई जाती है। गाड़ी छुड़वानी है। तो वो तो 2 साल से उनका नंबर है। और कोई नहीं है 3 साल के बाद और कोई और गाड़ी 3 सौ रुपये है ना, वो जिन्होंने पकड़ी थी वही छोड़ी। अरे जो पकड़ा वही छोड़ा है। नहीं, और कुछ बात करनी है और गाड़ियों को ले जाना, हमारी और गाड़ी आ गई है। भाई ये तो सर से ही बात करनी पड़ेगी।
धर्मवीर सिंह भैया साहब अब कौन है, कोई है नहीं अधिकारी कोई? सब हैं वो तो करेंगे ही नहीं। गाड़ी तो क्या है, हमारी तो पहली बार ही पकड़ी थी घंटी गाड़ी से पहले। सुनील लता यादव ना ये तो जसपाल यादव की वो है। वो तो मैं छुड़ा के लाया इन्हें पे गल्ला NIT में पकड़ ली। मेरा चला है तो क्या करें? नंबर लेना, जून साहब का नंबर दे रहे हैं। जुगाड़ बनाया कैसे, कौन भिड़वाया कैसे क्या होगा? पर्चा तो भर दियो तो ये एक्साइज में है ना मेरा। मैडम एक्साइज में ये जून साहब का नंबर है। बताओ। 9216 9216 830 150 830 150। ये क्या है? जीतेंद्र जोड़े इंस्पेक्टर। ये छुड़वा देना ये नहीं पकड़ी, यही छोड़ेंगे, यही करेंगे। बस जो वाली गाड़ी ना ये थोड़ी है भाई हमारी बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पर छोड़ेंगे, उनने पकड़ी है तो बस हो हर्ष जाएगी। ने पकड़ी है तो। हाँ तो हर्ष के साथ ही जीतेंद्र जोन से चेकिंग पे 3 दिन। हाँ इसके साथ इंस्पेक्टर वो तो ये तो ETO साहब है, यही क्यों वो इंस्पेक्टर साहब है। यही तो हमारी को तो अभी पर्चा ना भरा। औरंगाबाद में अभी पर्चा ना हुआ हमारी को, हाँ जी। हमारा पर्चा ना भरा अभी। तो आप बात बोल लो ना, बस हो जाएगी यहीं ना। रहे पर्चा ना वो, भरो तो करवा देना कुछ। भैया सिविल लाइन में रहे, यहीं मिल लेंगे, अभी 5 मिनट में आ जाएंगे पीछे गली में। ना उठा रहे ना फोन हमारा यार। कैलाश गहलोत तो नागे सर भाई एक बार आप बात को फोन ना उठा रहे ना, तो जिसने ड्राइवर के फोन पे फोन करो, ना उठा रहे ड्राइवर के भी तो हमारा काम खराब हो चेकिंग रहा पे होगा नहीं में है। एक बार आप करके देख लो भाई नु वो गाड़ी ना ही 4295 गाड़ी बोलेरो जो वो चेकिंग में गई है। 2 दिन तो हो गया, दिहाड़ी 2 दिन हो गया, हमारा काम खराब हो रहा है। एक्स्ट्रा लग के वो हम सब्जी भर रही है, वो सब्जी खराब होगी हमारी ट्रक में, एक मिनट में ड्राइवर नुकसान होगा अलग। हमने अच्छी गाड़ी ली यार, हमें क्या पता ये ऐसे सेटिंग हो लिस्टन में नाम लिखे जहाँ करवा दो जो भी हो यार। क्या नंबर है गाड़ी? 74 क्या नाम भैया गाड़ी का? नंबर गाड़ी का ये राम राम जो खड़ी है वहाँ। एक भैया आए हैं फरीदाबाद से, 7407 गाड़ी पकड़ रखी उनकी यहाँ बस स्टैंड में। वो सर पे फोन भी कर रहे, फोन ना उठा रहे गई है, तो मैंने हाँ तो 7407 नंबर है गाड़ी का, बस स्टैंड में बस स्टैंड में खड़ी करवा दो भैया जैसे हो। ऑफिस, ये भैया ऑफिस में ही है जिनकी गाड़ी है। 3-4 आदमी भी, 4-5 हैं। शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि गाजियाबाद निवासी संजीव गोस्वामी जीएसटी विभाग के DETC रविंद्र सिंह से साठगांठ करके विभाग को हर रोज करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। हाल ही में एक अधिकारी की ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है, जिसमें अधिकारी लिस्ट के बारे में बोलता सुनाई दे रहा है। बदरपुर बॉर्डर से कार्बन बॉर्डर तक ट्रक वालों को एक कोड दिया हुआ है कि अगर कोई गाड़ी रोके तो जैन साहब बोलना है। कोड बोलने के बाद कोई अधिकारी कोई गाड़ी को नहीं रोकेगा, क्योंकि ये गाड़ियां 75 की लिस्ट में होती हैं, जिसका ऑडियो क्लिप के रूप में पुख्ता सबूत भी है। 75 की दर असल ट्रांसपोर्ट की लिस्ट है। यदि इस लिस्ट के अलावा किसी और ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होती है तो ये GST अधिकारी उनको पकड़कर उनका चालान कर देते हैं, और ये गोरख धंधा पिछले कई सालों से चला आ रहा है। नाम है जी आपका? मेरा महाराम। कब पकड़ी गाड़ी, किसने पकड़ी गाड़ी? ये लिखा तो है इसमें हरीश। आपकी गाड़ी कब पकड़ी गई थी? परसों तो रात में। किसने पकड़ी थी? ये साहब ने पकड़ी है, हरीश। हर्ष? हर्ष क्या नाम? हर्ष। कहाँ पकड़ी थी? पीपलवर से 20 किलोमीटर और अब कहाँ खड़ी? किसकी है गाड़ी है? किसकी है गाड़ी है? सोरी जानपुर। अच्छा, क्या मामला था, क्या कह रहे हैं? जो करे इसके नाम नहीं है लिस्ट में। कौन सी लिस्ट का नाम नहीं है? जो कोई लिस्ट थी उनके पास? वो करे 75 में नाम नहीं है इसका। अच्छा, 75 की लिस्ट में नाम नहीं? हाँ। कौन कह रहा था ये बात? साहब कह रहा कौन से साहब? हर्ष? अब हर्ष से एक और था उसके साथ वो कह रहा था। अच्छा, कोई लिस्ट ले रखी थी उन्होंने क्या? अब मोबाइल में नंबर निकाले। मोबाइल में नंबर निकाले थे, तो जिसमें लिस्ट में नाम था वो उस गाड़ी को जाने दे रहे थे? अब वही जान दे रहे होंगे, अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? अच्छा, उसको जान दे रहे हैं कि नहीं जान तुमसे क्या कहा है? मेरे से कह रहे हैं वो इसका उन्हें नाम देगा। मैंने कि जैन साहब की गाड़ी है, उन्होंने लिस्ट में नाम देगा। बोले इनका नाम ही नहीं है सोडी का। अच्छा, तो गाड़ी बंद होगी, बंद कर। ठीक है।
शिकायत में कहा गया है कि जीएसटी विभाग के DETC रविंद्र सिंह और संजीव गोस्वामी और उनका साथी गगन की मिलीभगत से हरियाणा सरकार को हर रोज कई करोड़ की जीएसटी का चूना लगा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि DETC के खिलाफ ये कोई पहली शिकायत है। इससे पहले भी कई बार रविंद्र के खिलाफ शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई है। रविंद्र सिंह इससे पहले पिछले 10 सालों से ETO इन्फोर्समेंट के पद पर रह चुके हैं और अब कई सालों से DETC के पद पर है। बताया जाता है कि चंडीगढ़ से राजनीतिक रसूख के चलते इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। नाम है जी आपका? अमरीश चौधरी। अमरीश भाई, एक ऑडियो भेजी आपने, क्या है पूरा मामला है, क्या है ये ऑडियो? मामला ये है कि सेल टैक्स के कुछ अधिकारी फरीदाबाद के और पलवल के आपस में मिली भगत, संजीव गोस्वामी और गगन नाम के दल्ला से इनकी मिली भगत है। हमारी गाड़ियां तो पकड़ते हैं क्योंकि हम इन्हें मंथली नहीं देते, लेकिन इन्होंने खुद कबूलनामा किया है। हरीश बत्रा सेल टैक्स अधिकारी हैं पलवल के, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन कराया मजबूरी में, तो उसमें खुद उसने कबूल किया है कि जो 75 की लिस्ट में है ये आपकी में नहीं है। हमारे पास हमने अच्छी तरह देख लिया है कि जो 75 की लिस्ट है उसमें आपकी गाड़ियों के नंबर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी 75 की हैं इनसे मंथलियाँ लेते हैं और ये गोरख धंधा सालों से चल रहा है। मैं तो कहूँगा कि ये GST का सबसे बड़ा फ्रॉड अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से हरियाणा का सबसे बड़ा फ्रॉड पाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि 75 ट्रांसपोर्ट वो अपने मुंह से कबूल रहा है। 75 का मतलब होता है 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं पर ट्रांसपोर्ट से। करोड़ों रुपए की जो मंथली आती है दलाल और उच्च अधिकारी यहाँ फरीदाबाद और पलवल के आपस में बांटते हैं और ये खेल बहुत दिनों से चल रहा है। मैं उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में दिया है ये चंडीगढ़ और वहाँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप ये खुद अंदाजा लगाइए कि ये लोग किस तरह हरियाणा सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। हमारी गाड़ियों को पकड़ते हैं और वो 75 की जो लिस्ट है उसमें कोई भी गाड़ी नहीं पकड़ी जाती। इनका कोड है जैन साहब। ट्रक वाले जैन साहब जैसे ये गाड़ी रोकते हैं वो जैन साहब कहते हैं तो गाड़ियां छोड़ देते हैं। ये मामला है। हमारी दरख्वास्त है आपसे कि हमारी इस आवाज़ को आप ऊपर उठाएं और हमें न्याय दिलाएं। तो लगभग बता रहे हैं आप करोड़ों रुपए का घोटाला है, कितने टाइम से चल रहा है और कहाँ के अधिकारी? अगर आप अंदाजी लगाओ तो डेली इस रोड पे 75 ट्रांसपोर्ट है तो एक ट्रांसपोर्ट की 8 से 10 गाड़ियाँ कम से कम निकलती हैं, जिनमें तंबाकू और सिगरेट और इलीगल सामान होता है। 50% जेन्युइन होता है तो 50% उसमें इलीगल होता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने हजारों करोड़ का GST घोटाला हुआ है ये। और ये सब की सब आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। ये पैसा ऊपर से नीचे तक जाता है, इसलिए सबने अपनी जुबान पे ताला। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है, एक अधिकारी ने खुद कबूला है कि 75 की लिस्ट है हमारे पास, उसमें आपकी गाड़ी नहीं है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लिए, पढ़े लिखे समाज हैं, अधिकारी भी पढ़े लिखे हैं, वो खुद अंदाज़ा लगाएं, उनसे मांगे कि ये 75 की लिस्ट है क्या और हमें न्याय दिलाएं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।